Now we see the FFT analyzer, that is fast Fourier transform. Now this is the block diagram of FFT spectrum analyzer, that is fast Fourier transform spectrum analyzer. The fast Fourier transform can be used to determine the frequency domain representation spectrum of a time domain signal. मतलब आपको इसको इनपुट कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, इन द टाइम डोमेन, और आपको इसमें आउटपुट कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन. The signal must be digitized in the time domain and then the FFT algorithm is executed to find out the spectrum. तो ये सिग्नल जो मिल रहा है आपको, ओके, is digitized in the time domain, then the FFT algorithm is executed to find the spectrum. और बाद में क्या किया जाता है, FFT algorithm execute किया जाता है to find out the display और to find out the spectrum. spectrum मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा एक कर्व मिलेगा to find out the frequency or frequency of vibration. Now we see the first, the input signal is first passed through a variable attenuator to provide various measurement ranges. तो जो भी सिग्नल आ रहा है, ओके, उसको सबसे पहले कहाँ से भेजा जाता है, वेरिएबल एटीन्यूएटर टू प्रोवाइड वेरियस मेजरमेंट रेंजेस. जैसे आपने रेडियो देखा है, तो रेडियो को जो सिग्नल मिलता है सैटेलाइट से वो एक फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करके या फिर उसी सिग्नल को मैच करके आपको डिफरेंट मेजरमेंट रेंजेस लेना है. सपोज मुझे अभी एफएम का ही सिग्नल मिला तो मैं एफएम ही चलेगा मेरे इसमें रेडियो में, लेकिन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एटीन्यूएटर में, एटीन्यूएटर से क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट मेजरमेंट रेंजेस. मतलब आपको एफएम में मिलेगा एफएम मिलेगा, वहाँ पे आपको रेडियो मिर्ची मिलेगा, और कोई चैनल होंगे रेडियो में वो मिलेगा. लाइक इन द टीवी भी ले लीजिए आप, टीवी में एक ही चैनल चलता है कि आपका, नहीं, आपके चैनल क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट रेंजेस. ओके, सपोज 1 2 3 ऐसे 3 चैनल हैं. ओके, तो एक ही इनपुट सिग्नल को एटेन्यूएटर क्या करता है, 3 डिफरेंट मेजरमेंट में चेंज करता है, ताकि आपको क्या मिले, तीनों भी मेजरमेंट आप सिलेक्ट कर सको. दैट इज द यूज ऑफ अ वेरिएबल एटेन्यूएटर, ओके, इन द एफएफटी एनालाइजर. Then the signal is a low pass filter to remove the undesirable high frequency content which is beyond the frequency range of the sampler circuit and the analog to digital converter. तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसको लो पास फिल्टर से भेजा जाता है, ये सिग्नल को, जो ये यहाँ से एटेन्यूएटर से चेंज हो गया है सिग्नल, इसको लो पास फिल्टर से क्यों भेजते हैं, ताकि अगर आपकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 to 100 के बीच में आपको सभी चैनल मिल रहे हैं, लेकिन आपको अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, अभी 101 का जो सिग्नल आ रहा है, 102 का जो आ रहा है वो नहीं चाहिए, तो ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा. ओके, बियॉन्ड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सैम्पलर यूनिट. मतलब ये सैम्पलर यूनिट में क्या है, वो रेंज नहीं रहना चाहिए. ओके, तो उसको क्या कर देगा, ये लो पास फिल्टर रिमूव कर देंगे, और सैम्पलर यूनिट क्या करेंगे, उसको एक ऐसे सैंपल फॉर्म में उसको लगा लेंगे. ओके, देन द एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोलर. देन ये जो लो पास फिल्टर और सैम्पलर से ये जो सिग्नल ये कहाँ पे जा रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. तो यहाँ पे और देखिए सैम्पलर यूनिट का फंक्शन क्या है, जैसे आपको सिग्नल जो मिल रहे हैं अभी लो पास फिल्टर से, ये क्या रहेंगे, आपके अनइवन रहेंगे, मतलब कभी एक मिलेगा कभी दो मिलेगा. तो ये सैम्पलर क्या करेगा, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगा के रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दैट इज द यूज ऑफ अ सैम्पलर हियर. And from the sampler the signal is goes to the ADC, that is analog to digital converter, for measuring the frequency of the signal. The FFT analyzer accomplishes the same thing that the bank filters analyzer does, but without the need of many bank pass filter. Instead, the FFT analyzer uses a digital signal processing to implement the equivalent of many individual filters. Thus, when considering the operation of FFT analyzer, it is appropriate to think the term of bank of parallel filter is filtering
अ पोर्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसको अभी देखते हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोल क्या करेगा, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। देन इट विल गोज टू द माइक्रो प्रोसेसर, जिसको क्या करेगा, वो सिग्नल को प्रोसेस करेगा और फाइनली यू आर गेटिंग द डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में क्या मिलेगा आपको, ऐसा कर्व मिलेगा। ओके, तो ये कर्व से क्या पता चलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल। In this simple way, we can measure the frequency of vibration with the help of the FFT analyzer. Now, advantages of FFT analyzer. It is measure all frequency components at the same time. The magnitude is a real quantity and represent the total signal amplitude in each frequency bin independent of phase. Application of FFT analyzer to measure the transfer function of mechanical system. मतलब ट्रांसफर फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको मेजर करने के लिए एफएफटी एनालाइजर यूज होता है। इट फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच अ मटेरियल विल एब्सॉर्ब ऑल इन द इंफ्रारेड रेज। नाउ वी सी एक्सेलेरोमीटर। The basic principle of accelerometer is that it consists of piezoelectric material। मतलब इसके क्या है, piezoelectric material है जो क्या कर रहा है, which produce electrical charge whenever stressed by a vibrating force। तो ये जो piezoelectric material जो एक्सेलेरोमीटर में लगाया है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है जब ये स्ट्रेस करेंगे आप इसको बाय द वाइब्रेटिंग फोर्स। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड बाय द वाइब्रेटिंग फोर्स देन इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल चार्ज। नाउ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स है जो यहाँ पे लग रहा है ऑन द एक्सेलरोमीटर, ये प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये जो टेस्टिंग बॉडी यहाँ पे वाइब्रेट होंगी, हेंस गिव अस सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशन एक्सेलरेशन। इसीलिए जो वोल्टेज रहेगा ये प्रोपोर्शनल टू किसको रहेगा, वाइब्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो एक्सेलरोमीटर में यहाँ पे जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया है, कैन परफॉर्म अ ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन मतलब एक्टिंग एज अ प्रिसीजन स्प्रिंग। मतलब ये क्या एक्ट होता है, एक्टिंग एज अ प्रिसीजन स्प्रिंग। व्हाई, बिकॉज दिस मास इज अ sustained by this piezoelectric material with the help of this spring as well as a sensing element। और जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो ये कौन सेंस कर रहा है, इट इज सेंस बाय दिस piezoelectric material, that's why it acting as a precision spring and a sensing element। The crystal can be quartz or ceramic piezoelectric material like barium titanate। ओके, तो क्रिस्टल जो बना रहता है इट इज अ क्वार्ट्ज और सिरेमिक, और पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक बैरियम टिटानेट का भी ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बना रहता है। द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द केस एंड द सिरेमिक मास। तो अभी ये जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है कि किसके बीच में रखा जाता है, इट इज अ प्लेस बिटवीन दिस केस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड दिस सिरेमिक मास। The sensing material is usually designed to respond either a compressive or shearing type from the seismic mass। ओके, तो ये जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल डिजाइन किया जाता है ये किसको रिस्पॉन्ड करेगा, इट रिस्पॉन्ड टू द compressive और shearing टाइप फोर्स फ्रॉम द seismic mass। जो यहाँ से फोर्स आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल डिजाइन किया जाता है और उसी के हिसाब से क्या देगा, ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको आउटपुट वोल्टेज देगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब इसकी एक्सेलरोमीटर के नीचे में जो आप टेस्ट स्ट्रक्चर रखोगे जो वाइब्रेट हो रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये किसको जाएगा, इट इज अ ट्रांसफर टू द piezoelectric material। ओके, एंड जनरेट द प्रोपोर्शनल फोर्स। ओके, इसके वजह से क्या होगा, ये सिस्मिक जो मास है यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने के कारण ये क्या करेगा, प्रोपोर्शनल फोर्स ऑन द piezoelectric मटेरियल
डालेंगे उसके वजह से ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ओके, मतलब बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी दिस मास विल बी वाइब्रेट which generates the force on this piezoelectric material and because of that force this piezoelectric material give the output voltage। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है it will give the output voltage। नाउ जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? टू द अप्लाइड फोर्स और एक्सेलरेशन इफ मास इज अ कांस्टेंट। अगर मास यहाँ पे कांस्टेंट है तो जितना इस पे फोर्स लग रहा है या फिर ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज। द चार्ज इज कनेक्टेड इनटू वोल्टेज यूजिंग चार्ज एम्पलीफायर्स एंड एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। तो ये जो चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा है इट इज कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट वोल्टेज दैट विल बी मेजर्ड and that voltage is calibrated in terms of the acceleration of the vibration. So that is the simple working of the accelerometer. The accelerometer is suitable for high frequency vibration measurement application. मतलब जहाँ पे high frequency vibration रहेगा इस कंडीशन में वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए एक्सेलरोमीटर का यूज किया जाता है। This is a simple GIF of a vibration meter where आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये मशीन जो दिख रही है वहां पे इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस वाइब्रेशन मीटर। दिस इज अ बटन which is used for getting the different unit of a vibration. At this we are getting the velocity and the acceleration of the any machinery जिसका वाइब्रेशन आपको मेजर करना है। ओके, दिस इज अ वाइब्रेशन मीटर। यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिला, हाउ द व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट वाइब्रेशन एंड सिमिलरली बाय selecting this button you are getting the velocity of vibration also. So this vibration meter is used for measuring the vibration for the various machinery and also the structure. Now here we are seeing the observation and the calculation। जैसे आपको यहाँ पे दिया है मशीन और स्ट्रक्चर। ओके, जैसे बियरिंग ऑफ मशीन है, सपोज बियरिंग ऑफ मशीन का स्पीड जो है दैट इज अ 1000 रोटेशन पर मिनट। फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय वाइब्रेशन मीटर इज अ 50 हर्ट्ज एंड वाइब्रेशन जो मिल रहा है आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस वाइब्रेशन मीटर ये कितना है 50 हर्ट्ज। ओके, so in this way we can calculate the vibration of each and every machinery and the structure। तो यहाँ पे आपको मैंने एक ओनली assumption दिया है वो that is a bearing machine। ओके, तो इस तरीके से ही आपको सभी का वाइब्रेशन मेजर करना पड़ता है इन द इंडस्ट्री। Result, with the help of vibration meter we measure the vibration in different system of mechanical engineering। Conclusion, students are able to measure the vibration with the help of vibration meter। In next practical we see practical on that is use strain gauge to measure the strain induced on member। Thanks for any query contact to this number।